नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 26 और 27 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो एक किताब को लेकर है, बुक को लेकर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप याद रखोगे। अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। आपने बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत का नाम तो जरूर सुना ही होगा, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं। उनका एयर क्रैश में डेथ हो गया था, ठीक है। तो इनके ट्रिब्यूट में एक बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट है और एक राइटर है जिनका नाम है रचना बिष्ट रावत। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। ये जो बुक है, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी है, उनके लाइफ के ऊपर, उनके पर्सनैलिटी के ऊपर और उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर में लिखा गया है, ठीक है। तो राइटर रचना बिष्ट रावत, बुक का नाम बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। इसका जो पब्लिशर है वो पेंगुइन वीर करके है। द बुक सर्व एज ट्रिब्यूट टू रावत लाइफ एंड अचीवमेंट। और ये जो बुक है, ये बुक में जब से उन्होंने अपना कैरियर डिफेंस में स्टार्ट किया, मतलब जब वो एक कैडेट थे नेशनल डिफेंस एकेडमी को एनडीए भी कहा जाता है। एनडीए में जब वो कैडेट थे, वहाँ से लेकर तो इंडिया के फर्स्ट सीडीएस बनने तक के का जो सफ़र है उनका, वो पूरे सफ़र में जो भी इम्पॉर्टेंट स्टोरीज है या फिर जो भी उनका रोल रहा है, पूरा का पूरा उसके अंदर में दिया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कोकिंग कोल को लेकर है। कोकिंग कोल का मतलब पहले बता देता हूँ। कोकिंग कोल मतलब ऐसा कोल जिससे कि स्टील बनाया जाता है, ठीक है। इंडिया अमॉन्ग द लार्जेस्ट कोकिंग कोल इंपोर्टर्स इन 2022। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल इंपोर्टर ऑफ कोकिंग कोल at 69 million tons, accounting for 22% of world shipment in the calendar year 2022 as per data collected by market research firm Coalmint। कोलमिंट नाम की एक मार्केट रिसर्च फर्म है। उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया जो है वो हाईएस्ट ग्लोबल इंपोर्टर है कोकिंग कोल का, 69 मिलियन टन्स के साथ। और ये जो 69 मिलियन टन्स है, ये एंटायर जितना भी कोकिंग कोल है उसका 22% हिस्सा है इसका, ठीक है। भारत के बाद में चाइना का नाम आता है, जो कि भारत के बाद में सेकंड है चाइना। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूज टू बी द प्राइम सप्लायर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है कोकिंग कोल का, ठीक है। और इट हैज़ लॉस्ट 8% उसका स्टेक कम हो गया, उसका मार्केट शेयर ग्लोबली कम हो गया। तभी भी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अमेरिका से है। इंडियन अमेरिकन मिस तेजल मेहता स्वर्न इन एज फर्स्ट जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन यूएस। एक इंडियन अमेरिकन वुमेन है जिनका नाम है मिस तेजल मेहता, वो अपॉइंट की गई है फर्स्ट जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। शी प्रॉमिस टू मेक अ रियल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड ट्रीट पीपल विद कंपैशन एंड विल सर्व एज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ द अयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये न्यूज़ में बेसिकली ये बताया गया है कि मिस तेजल मेहता जो है वो पहली जस्टिस बनी है जो कि इंडियन अमेरिकन है यूएस के कोर्ट में। She has served as an associate justice with the same court and was unanimously selected। Unanimously select हो गई मतलब निर्विरोध, उनके कोई विरोध में या इलेक्शन में कोई अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ALT रियल टेक हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल रियल एस्टेट एक्सचेंज। एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है ALT रिसर्च, उसने क्या किया है, पहला डिजिटल रियल एस्टेट एक्सचेंज बना दिया है जिसका नाम है ALT DRX। उसमें क्या होगा, इन्वेस्टर 1 स्क्वायर फुट लैंड भी ले सकते हैं। द स्टार्टअप विद एन इंडिया फर्स्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी हैज रेज $1.6 मिलियन इन इक्विटी। $1.6 मिलियन जो है वो इक्विटी में पैसा तैयार किया है और $2 मिलियन जो है वो डेट में पैसा तैयार किया है, ठीक है। तो पहला रियल एस्टेट एक्सचेंज ALT DRX किसने बनाया, तो ALT रियल टेक ने बनाया और वो बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, फिनटेक स्टार्टअप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अमेजॉन पे को लेकर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेजॉन पे पार्टनर्स विद NPCI भारत बिल पे फॉर लोन रीपेमेंट्स। इससे क्या होगा, अमेजॉन का जो लोन रीपेमेंट का फैसिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर क्या करेंगे, उनके ऐप पर जाएंगे और अपने बैंक का या फिर जो भी उनकी NBFC है जहां से उन्होंने लोन लिया है
वहाँ पे अपना लोन अकाउंट नंबर डालेंगे और अदर डिटेल डालेंगे और अपना ईएमआई पे कर सकते हैं। मतलब कस्टमर कैन सिलेक्ट देयर बैंक और एनबीएफसी, कस्टमर अपना बैंक और एनबीएफसी चूज कर सकते हैं। वहाँ एक लिस्ट दी रहेंगी बैंक और एनबीएफसी की, वहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना लोन अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, दूसरी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और आप वहाँ से अपना ईएमआई पे कर सकते हो। ठीक है। ऑल बिल पेमेंट ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन आर इंस्टेंटेनियस, लगभग सभी पेमेंट ट्रांजेक्शन इंस्टेंटेनियस है, पर कुछ कुछ बैंक है जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। ये इसमें लगभग 200 से ज़्यादा लेंडर्स ने हिस्सा लिया है। उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हो गया, एचडीबी हो गया, होम क्रेडिट हो गया, आईआईएफएल फाइनेंस हो गया, सारी बड़ी बड़ी एनबीएफसी है, सभी ने उसमें हिस्सा लिया है। ये जो एचडीबी है ये बेसिकली एचडीएफसी का पार्ट है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आरबीआई ने क्या किया है, 2 सर्वे लॉन्च किया है, जिसका नाम, एक का नाम है आईईएसएच, दूसरे का नाम है सीसीएस। इससे क्या करेगा, वो यूजफुल इनपुट्स लेगा ताकि जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाए तो ये इनपुट्स का वो यूज़ कर सके। ठीक है। ये दोनों का फुल फॉर्म याद रखोगे। आईईएसएच का फुल फॉर्म है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड, सीसीएस का फुल फॉर्म है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये जो सीसीएस है ये क्वालिटेटिव रिस्पांस लेगा हाउस होल्ड से। द सीसीएस सीक्स क्वालिटेटिव रिस्पांस फ्रॉम हाउस होल्ड रिगार्डिंग देयर सेंटिमेंट ऑन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनारियो, प्राइस लेवल, हाउस होल्ड इनकम एंड स्पेंडिंग। बेसिकली क्वालिटेटिव रिस्पांस लेगा, मतलब भैया अभी आपको क्या लगता है, कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है अभी एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, जो प्राइस लेवल्स है चीज़ों के वो कैसे है, आपकी इनकम कैसी है, उसके बारे में बताएगा। ये जो सर्वे है ये शुरुआत में 19 बड़ी सिटीज़ में चालू हुआ है। ठीक है। और ये जो 19 सिटीज़ है यहीं पर वो आईईएसएच सर्वे भी कर रहे हैं और इसका एम क्या है, सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑन प्राइस मूवमेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पर वो प्राइस के बारे में पूछेंगे बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल कंजम्पशन बास्केट अक्रॉस 19 सिटीज। आपके मेन काम का 2 का नाम याद रखो, सीसीएस, आईईएसएच। आरबीआई को लेकर काफी बार एग्जाम में सवाल पूछता है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वापस से आरबीआई से है। आरबीआई एक नया डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू कर रहा है, कहां पर, ओडिशा में। ठीक है। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री शक्तिकांत दास initiated establishment of a greenfield data center and an enterprise computing and cyber security training institute in Bhubaneswar। ओडिशा में कहाँ, तो भैया भुवनेश्वर में। ठीक है। ड्यूरिंग अ फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। ये जो पूरा जो इंस्टीट्यूट रहेगा ये 18.55 एकर्स में रहेगा और इसमें विल बी एबल टू एड्रेस द इमर्जिंग नीड्स ऑफ आरबीआई एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इट विल एनहांस द आरबीआई's existing computing infrastructure with state-of-the-art facilities for research and capacity building in central banking, technology and cyber security to prepare for the future। बेसिकली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये वाला इंस्टीट्यूट तैयार किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अपना इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक्स आईएफसी टू इन्वेस्ट $73 million in महिंद्राज लास्ट माइल मोबिलिटी यूनिट। इंडियन ऑटोमेकर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोला है कि भैया वर्ल्ड बैंक का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्म है जिसका नाम है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प, वो $6 billion इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी के अंदर लास्ट माइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट के अंदर। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आईएफसी का पहला इन्वेस्टमेंट है जो कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर को कर रहा है भारत के अंदर। और इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा शेयर उनके पास चले जाएगा। आईएफसी विल ओन अबाउट 9.97% to 13.64% स्टेक इन द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। काफी बड़ा स्टेक होता है, 9.97 to 13.64%। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो डे को लेकर है। डे के लिए आपको बहुत बार बताया, इंपॉर्टेंट डेज हम यहाँ पे जरूर कवर करते हैं, आप लिखते रहिए अपनी नोटबुक में। मार्च 27 जो है वो आपका वर्ल्ड थिएटर डे करके मनाया जाता है हर साल। ठीक है। ऑन 27 मार्च World Theatre Day 2023 is celebrated all over the world. It is an international day observed annually all over the world. पूरे विश्व में मनाया जाता है, एनुअली मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। ठीक है। काफ़ी ग्रोथ मिलेंगी इससे इंडिया को। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडियन वुमेन्स हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स। जो लिटरेसी रेट है वुमेन का वो बढ़ गया है साल दर साल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट, ओनली 1 of 11 गर्ल्स
वॉज लिटरेट एट अ टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो कि 9% है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब ये था कि भैया 11 में से सिर्फ एक लड़की जो लिटरेट थी, जो कि सिर्फ 9% था, और अभी ये काफ़ी बढ़ गया है और जंप कर गया है 77% के ऊपर, ठीक है। और जो इंडियाज मेल है वो लिटरेसी स्टैंड्स एट 84.7, और सभी को पता है सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है, तो केरला में है, ठीक है। उसके बाद में लक्षद्वीप में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर है। देखो, ऑन 20th मार्च एवरी ईयर द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। हर साल 20 मार्च को ये एक और डे आ गया है, ठीक है। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, याद रखोगे आप। और ये जो रिपोर्ट और इस पर क्या होता है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक रिपोर्ट अनाउंस करती है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा खुश है और कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा दुखी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इंडिया का रैंक काफ़ी नीचे आया है। वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया एक बहुत ही दुखी देश है। इंडिया का रैंक इसमें आया है 125, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। रैंक इस साल फिर भी बढ़ा है। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज रैंकिंग इन द रिपोर्ट इज स्टिल वेरी लो। इम्प्रूवमेंट हुआ है पर अभी भी कम है बोल रहे हैं। एंड मेनी स्मॉल नेबर्स ऑफ इंडिया रैंक्ड अबव, और जो हमारे आजू बाजू की जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो हमसे भी ऊपर है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हम बढ़ा लेंगे नेक्स्ट ईयर तक और आगे। फिनलैंड टॉप्स द रैंकिंग फॉर द 6th ईयर। फिनलैंड जो है लगातार 6ठी बार इसको टॉप किया है। इसका जो स्कोर रहा है वो रहा है 7.8। फिनलैंड के बाद में डेनमार्क, आइसलैंड सेकंड और थर्ड पे आ गए। और जो टॉप की जो 10 कंट्रीज है उसमें ये पहली की तो 3 बता दिया मैंने आपको, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। उसके बाद में इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो श्रीनगर से है। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन्स फॉर पब्लिक एट श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, जो अभी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ओपन टू पब्लिक, नेस्टेड बिटवीन डल लेक एंड जाबरावान हिल्स इन श्रीनगर। ये किसके बीच में है, डल लेक और जाबरावान हिल्स के बीच में है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा, ओपनिंग सेरेमनी में बताया कि इसमें 68 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप है, ठीक है। द ट्यूलिप फेस्टिवल इज एन एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल टू इंक्रीज टूरिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ JNK, और इससे टूरिज्म को भी मदद होगी जम्मू एंड कश्मीर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को लेकर है। तमिलनाडु बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। India's first PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। PM मित्र, देखो ये PM मित्र का फुल फॉर्म याद रखोगे। M का मतलब मेगा, I का मतलब इंटीग्रेटेड, T का मतलब टेक्सटाइल, R का मतलब रीजन और A का मतलब अपैरल, ठीक है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज लॉन्च, कहाँ पर ये लॉन्च हुआ, तो ईस्ट कुमारलिंगपुरम, थोड़ा सा नाम कठिन है, याद रखोगे, कुमारलिंगपुरम इन विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पर ये लॉन्च हुआ, ठीक है। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विल गिव अ बूस्ट टू द लोकल इकोनॉमी ऑफ विरुधुनगर एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन। वहाँ पर ये नया पार्क आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप करेगी। ये जो MOU है ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री M.K. स्टालिन और सेंटर के साइड से यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने जॉइंटली लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अंदर में अब ये कुछ हुआ है तो कुछ पैसा लगेगा। अंडर द विरुधुनगर PM मित्र प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क विल बी डन विद एन एस्टिमेटेड 2000 करोड़ विच इंक्लूड्स अ सेंट्रल सब्सिडी ऑफ 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए सेंट्रल देगा, बाकी का वो लोग लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखोगे। इजिप्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इजिप्ट ऑफिशियली नया मेंबर बन गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अभी फिलहाल कौन कौन है, तो अभी है इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अभी नया इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट कंप्लीटेड ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर टू बिकेम एन एलिजिबल मेंबर ऑन February 20, 2023. The NDB approved Egypt's accession in December 2021, while in September 2021 a similar decision was made regarding the UAE, Uruguay and Bangladesh. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो लेंसकार्ट, आपने जरूर सुना होगा, शार्क टैंक देखते होंगे तो पीयूष गोयल जी की कंपनी है ये, ठीक है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पंप्स इन $500 million इन लेंसकार्ट फॉर अ 10% स्टेक। इंडियन आईवेयर स्टार्टअप लेंसकार्ट सॉल्यूशन अनाउंस। इंडियन आईवेयर का जो स्टार्टअप है लेंसकार्ट, उसने अनाउंस किया है कि भैया हमने एक डील साइन कर ली है, हमने पूरे डॉक्यूमेंट साइन कर लिए हैं $500 million इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि हमको अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दे रही है। द ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेयर, मेकिंग ADIA वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन लेंसकार्ट। अभी इतना पैसा देगा तो सबसे बड़ा तो नहीं, पर वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। द ADIA हैज़ रिपोर्टेडली एक्वायर्ड 10%, बहुत बड़ी कंपनी है लेंसकार्ट, उसमें 10% यानी बहुत बड़ा स्टेक हो गया, विच हैज़ बीन वैल्यूड एट $4.2 billion। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 और 27 मार्च के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको तो मदद मिलेंगी ही, आपके जो मित्रगण हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगी। Thank you so much. Have a good day and have a great learning.